सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम राजन तिवारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो है कि बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसको अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो या आईयूपीएसी नेम बताना हो तो हम उसको कैसे बता सकते हैं, और सबसे पहले हमको किस किस टॉपिक पर जो है कि मेन रूप से जो है कि ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से हम आसानी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हमको जो है सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि किसी भी कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हमको यह ख्याल रखना होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें ये देखना होगा कि फर्स्ट पॉइंट में हमको ऑक्सीडेशन निकालने आता है या नहीं। सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ लिगेंड, फोर्थ पॉइंट इम्पटी, डी ऑर्बिटल, एंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। और लिगेंड में अगर हम देखेंगे तो हमको जो है कि मिलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक मिलता है वीक लिगेंड। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो करेंगे एक होगा मेटल का, एक होगा मेटल आयन का, मेटल और मेटल आयंस। अगर हमको ये 5 पॉइंट्स, अगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये हमको 5 पॉइंट्स अगर माइंड में रहे तो हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम ये जान जाए इस टॉपिक में, हम लोग देखिए ये तो 11th में पढ़े ही है क्या, ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन अगर निकालना है हमको तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का या जिस मेटल का ऑक्सीडेशन निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और उसी को हम एक्स मान लेते हैं। उसके बाद हम यह देखते हैं कि उस मेटल से या उस एलिमेंट से जो एटम जुड़ा हुआ है उस पर चार्ज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज को रखते हैं, नंबर ऑफ एटम का मल्टीप्लाई करते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल पर या कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है इक्वल टू करके चार्ज दे देते हैं। -3 है तो -3 कर देंगे, +3 है तो +3 कर देंगे, कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इस तरीके से हम निकालते हैं। इसको हम 1 बाई 1 करके देखेंगे भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम क्लास 11 से ही देखते आ रहे हैं, जो कि एकदम मस्ट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको नहीं आ रहा है तो एक बात जान जाइए कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हो या आईयूपीएसी नेम हो, आईयूपीएसी नेम में भी ये अफेक्टेड होता है। नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उस लिगेंड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो हम बताएंगे वहां पे हमारा जो है कि रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है उसको हम कैसे पहचानेंगे, और वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसे पहचानेंगे, उसका कहाँ पर हमको यूज करना है। और फिर उसके बाद हमको ये देखना होगा कि इम्पटी ऑर्बिटल, यानी जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमको इम्पटी ऑर्बिटल लेने होंगे। फिर उसके बाद जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप लिए हैं इम्पटी ऑर्बिटल, वही नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो केवल अगर हमको इतने पॉइंट्स अगर हमारे माइंड में हो तो हम आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे देखिए हम एक एक करके जो है कि एग्जांपल आपको लेते जाएंगे और ये बताते जाएंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, देखिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर लाइन बाय लाइन आप अगर समझते चले गए
तो गारंटी के साथ कहते हैं कि 2 से 3 एग्जाम्पल लेते लेते आपको 100% जो है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं आसानी से। बस हमेशा याद रखिएगा कि हमको एलिमेंट नंबर अब मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे लिगेंड के बारे में। ये जो लिगेंड है हमारा, पहली बात तो ये कि लिगेंड हम कहते किसको हैं। देखिए हम इस टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अब डायरेक्ट बताने का मतलब यह हुआ कि हम एक शॉर्टकट मेथड से बताने जा रहे हैं, 1 बाई 1 स्टेप करके नहीं बता रहे हैं, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो केवल हमारे पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा आप लोग, और उसके बाद जो है कि 1 बाई 1 करते चलिएगा। इसको हम इरेज तो कर दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे हमने आपको बताया कि लिगेंड क्या है, तो लिगेंड अगर हमको जानना है तो हम कहेंगे लिगेंड, तो कहेंगे दोज मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स that have contained at least one lone pair electron is called ligand। हमने क्या कहा, हमने यह कहा कि हम लिगेंड को डिफाइन अगर हमको करना हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमको वो मॉलिक्यूल देखना होगा, वो आयंस देखने होंगे, वो एटम्स देखने होंगे जिसके पास कम से कम एक लिगेंड हो, एक लोन पेयर हो। सॉरी, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2O की बात करें, इसके पास देखिए लोन पेयर है। Cn- की बात करें, किसी भी एटम पर या किसी भी मॉलिक्यूल्स पर अगर माइनस चार्ज आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो माइनस ही क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर है। जैसे NH3, इसके पास भी लोन पेयर है, ETC, ऐसे हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ पर ये तो आपको बता दिए कि ये लिगेंड क्या है। तो हम कहते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो उस मॉलिक्यूल, एटम और आयंस को हम क्या कहते हैं, लिगेंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिगेंड। तो टाइप ऑफ लिगेंड में अगर हम देखें तो हम ये बता सकते हैं कि मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है। तो ये तो हमारा डिटेल हो गया। लेकिन हम यहाँ पर जो है कि इसके बाद हम सीधा स्किप करते हुए आते हैं किसके पास, हाइब्रिडाइजेशन के पास। पहला काम यह है कि हमें जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अब जैसे मान लीजिए हमको एक मॉलिक्यूल ले लिए, हम जो मॉलिक्यूल लिए हैं वो है, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया K3, स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पर ये Fe कर दिया, और ये Cn है, ऐसे करके हमने क्या कर दिया, 6। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, यहाँ पे बल्कि हम नोट कर दे रहे हैं, फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और थर्ड है हमारा नंबर ऑफ लिगेंड। और इसमें देखना है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर उसके बाद हमको फोर्थ लेना है इम्पटी डी ऑर्बिटल, डी और बीटल्स। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन निकालेंगे। अब ऑक्सीडेशन जब भी निकालेंगे तो हम किसका निकालेंगे, ट्रांजिशन मेटल का। तो इसमें जो Fe है इसी को हम क्या मान लिए, X। अब हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कि जो हम X जिसको हम माने हैं, इसमें अगर देखा जाए तो पोटेशियम है जिस पर चार्ज क्या होता है, +1। अब पोटेशियम के कितने एटम हैं, 3 हैं, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए।
फिर उसके बाद Fe से कौन अटैच है, साइनाइड, जिसपे चार्ज क्या होता है -1। तो कितने साइनाइड इस पे प्रेजेंट है, 6। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद इक्वल टू, अब ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 कर देंगे। सपोज करिए अगर चार्ज होता है यहाँ पे क्या, +3, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, +3, ठीक है। और अगर चार्ज हमारा माइनस होता तो हम यहाँ क्या राइट कर देते, -3। तो यहाँ पे चार्ज नहीं है इसलिए क्या कर दिए, 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 + x। अब इसका इसमें कर देंगे तो -6 इक्वल टू 0। 3 प्लस और -6 कैंसिल आउट अगर हम करें तो -3 हमको मिलेगा इक्वल टू 0। इसको अगर हम इस साइड लेकर जाएं तो x इक्वल टू +3। पहला पॉइंट हमको मिल गया जिसका ऑक्सीडेशन क्या है, +3, जो कि हमने यहाँ पर नोट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहला काम, इसका हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, 26 होता है। फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं तो हमको मिलता है 3d6 4s2 4p 4d। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया, किसका, मेटल का। अब हमको बताना है किसका, मेटल आयन का। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने बताया था कि एक मेटल का करेंगे और दूसरा मेटल आयन का कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन हमको +3 मिला था। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, किसका, मेटल का। और जब 3 इलेक्ट्रॉन मेटल का लॉस कर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट कर जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, 3d5, 4s सिंपटी हो जाएगा, 4p और 4d। कितना बन गया, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है, जो डी ब्लॉक मेटल है, उससे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस अटैच हैं उसे हम कहेंगे क्या, लिगेंड। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो Cn है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कितना मॉलिक्यूल, 6। तो 6 है तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो जाएंगे, 6। और नंबर ऑफ लिगेंड अगर 6 हो गए तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास 6 नंबर ऑफ लिगेंड हो गए। इट मीन्स हमको 6 इम्पटी डी ऑर्बिटल लेना है अकॉर्डिंग टू फोर्थ पॉइंट। अब ये तो हमको पता चल गया ये 6 है, लेकिन अब इसमें ये भी देखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेयर कर देगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन रिपेयर नहीं होगा। जैसे अब हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो हमारा साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जैसा कि हमने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेयर कर देगा। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल ही बना लें। जैसे ये 3D है तो कहते हैं 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 4 ये सिंपटी है, 4p भी इम्पटी है और 4d भी इम्पटी है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो रिपेयर होने का मतलब ये यहाँ पे चला आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो बना क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये S, उसके बाद ये P, इतने इम्पटी बन गए। और उसके बाद ये 1 2 3 4, जिसको हम 3D 4s 4p 4d करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 टाइम्स हमारे d ऑर्बिटल आए हैं। तो जो इनर साइड का है उसे इनर d ऑर्बिटल, जो आउटर साइड में है उसे आउटर d ऑर्बिटल भी हम करते हैं। अब हमको इम्पटी ऑर्बिटल लेना है, वो भी कितने नंबर इम्पटी ऑर्बिटल लेने हैं, जितने नंबर ऑफ लिगेंड है मॉलिक्यूल के अंदर। तो हमने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है उससे जितने लिगेंड जुड़े हैं उतने नंबर ऑफ इम्पटी ऑर्बिटल हमको ले लेना है। तो अब यहाँ पे हमको मिला 6, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे
तो सबसे पहले d ऑर्बिटल लिए और d ऑर्बिटल के 2 p ऑर्बिटल ले लिए, उसके बाद s लिए, उसके बाद p लिए और p का 3 ऑर्बिटल। तो ये आपका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। बस इतना ही करना है माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है। केवल 5 पॉइंट्स आपके माइंड में लर्न रहे। क्या? ऑक्सीडेशन, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसमें एक मेटल का करेंगे और एक मेटल आयन का। थर्ड नंबर ऑफ लिगेंड, और नंबर ऑफ लिगेंड में हमको ये माइंड में रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। फिर उसके बाद हमको इम्पटी डी ऑर्बिटल लेना है, और जितना नंबर ऑफ इम्पटी डी ऑर्बिटल आप लिए हैं उसी की बेस पे आप हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। कोबाल्ट है, NH3 6 कर दिए और यहाँ पर Cl3। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोबाल्ट हमारा जो है क्या है? ट्रांजिशन मेटल है, इसको हम X मान लेंगे। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, NH3 पे चार्ज 0 होता है। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि नाइट्रोजन अमोनिया पे चार्ज 0 क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, हम एलिमेंट पे चार्ज देख लेते हैं। नाइट्रोजन की एलिमेंट का जो चार्ज है -3 है, और इससे हाइड्रोजन कितने अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है। एक हाइड्रोजन पर चार्ज +1, 3 हाइड्रोजन पे चार्ज 3+। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल भी हो जाएगा। अब उस कंडीशन में देखें तो इसको 0 कर लेंगे, तो 0 × 6 कर देंगे, ओवरऑल 0 हो जाएगा। ये -1 है, इसको हम x कर लिए, प्लस 0 × 6। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एटम है, तो एटम है तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहे ना रहे उससे नहीं मतलब। अगर बाहर है तो हम उसके चार्ज को लिखेंगे 1, और कितने हैं? 3 एटम, और इक्वल टू, अब पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। अगर कोई चार्ज होता, अगर मान लीजिए +2 होता तो इक्वल टू +2 कर देते, -2 होता इक्वल टू -2 कर देते, कोई चार्ज नहीं तो सीधा 0 कर देंगे। तो अब यहाँ हम क्या कर दिए? 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें कर देंगे -3 हो जाएगा, इसको हम x कर लिए इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू +3। x हम किसको माने हैं? कोबाल्ट को। x अगर देखा जाए तो हम किसको माने हैं? कोबाल्ट को। यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या आ गया? +3। ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो सबसे पहले मेटल का करेंगे तो एटॉमिक नंबर हमको मालूम होना चाहिए। बहुत से बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लर्न न होना, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कंफ्यूजन होना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन जो निकाले हैं वो चार्ज बताता है किसका? ट्रांजिशन मेटल का। तो एक बार मेटल का करेंगे, दूसरी बार जब करेंगे आप तो क्या करेंगे? मेटल आयन का करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 3d7 4s2 4p 4d। अब यहाँ पे देखिए कोबाल्ट 27, अब यहाँ 3+ कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हम कहेंगे 3d6 4s 4p और 4d। ये क्या है? इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल, और ये क्या है? आउटर डी ऑर्बिटल। हमेशा माइंड में याद रखिएगा, इसमें हम दोनों ऑर्बिटल को लेंगे, इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल। अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास जो ऑर्बिटल मिला 3d का 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर देखें तो हम ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4। अब हमको तो ये क्लियर हो गया कि हम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिए और मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कर लिया। अब हमारे पास आ गया क्या कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड कितना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग देखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट, इट मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है?
तो हमारा यहाँ पे कोबाल्ट मिल जाएगा। अब कोबाल्ट से कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लिगेंड हमारा कितना हो जाएगा, लिगेंड हमारा बेटा 6 हो जाएगा। तो हमको ऑर्बिटल कितना लेना होगा, 6 ऑर्बिटल लेना होगा। और 6 ऑर्बिटल कैसे लेना होगा, इम्पटी डी ऑर्बिटल से स्टार्ट करना होगा। जरूरी नहीं कि डी से ही हो, एस से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जब भी ऑर्बिटल लेंगे हम तो इम्पटी ऑर्बिटल ही लेंगे। अब इसमें यह देखना है कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक। तो इसमें अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन, एक चीज हम आपको बता दें, जनरली मोनोडेंटेट के केस में मैक्सिमम ये देखा गया है कि कार्बन या नाइट्रोजन अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो स्ट्रांग फील्ड में चला जाता है, एक्सेप्शनल को छोड़ करके। तो जब वो चला जाता है तो वो क्या होता है, अगर स्ट्रांग में गया तो रिपेयर। अब यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। अगर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो डी ब्लॉक के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, उसको क्या कर देगा, रिपेयर, जैसा कि हमने पिछले मॉलिक्यूल्स में किया था। तो यहाँ पे अनपेयर है, ये यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए, ऐसे हम पेयर कर दिए, और उसके बाद ये हो गया, इसके बाद हमारा ये हो गया। अब हमको जो है 6 ऑर्बिटल लेना है, वो भी इम्पटी ऑर्बिटल से। तो यहाँ से काउंट करेंगे 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल लिए, D2, उसके बाद S, उसके बाद P3। आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो हमको केवल और केवल 5 पॉइंट्स माइंड में रखना है। ऑक्सीडेशन फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मेटल आयन का। थर्ड नंबर ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड अगर हम देख लिए बेटा तो हमको उसमें ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयर्ड करेगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हमको उसको टच नहीं करना है। जो इलेक्ट्रॉन जैसा है उसको उसी पोजीशन पे एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद इम्पटी ऑर्बिटल जहां से मिलेगा वहां से काउंट करते हुए नंबर ऑफ लिगेंड के इक्वल हम जो है कि ऑर्बिटल ले लेंगे। और जितना ऑर्बिटल हम लिए हैं, जैसे जैसे हम ऑर्बिटल लिए हैं एज इट इज सब सेल को हम लिखते जाएंगे। पहले यस लिए तो कहेंगे यस, पी लिए तो पी के कितने ऑर्बिटल लिए, 2 लिए तो sp2, 3 लिए तो sp3, फिर उसके बाद डी के ऑर्बिटल लिए तो कितने ऑर्बिटल लिए। जैसे एक एग्जांपल और बताएंगे, उसको भी ध्यान दीजिए जिससे क्लियर हो जाए। अब सपोज करिए हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे Fe कर दिए और यहाँ पर हम H2O कर लिए, ऐसे 6 कर लिए, यहाँ Cl3 कर लिए। अब यहाँ से तो सीधा सीधा क्लियर है, अगर H2O है तो ये 0 हो जाएगा, और इस पर क्या है -1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। और उसके बाद में इसको x करके यहाँ पे प्लस किए हैं और इंटू करके इसे 6 कर दिए, तो ओवरऑल x की वैल्यू क्या मिल गया हमको, +3 मिल जाएगा ऑक्सीडेशन जब करेंगे। अब ऑक्सीडेशन तो कर लिए, मिल भी गया। अब हम क्या करेंगे, Fe लिए एटॉमिक नंबर 26, तो हमने कर दिया यहाँ पे 3d6, 4s2, 4p, 4p। फिर उसके बाद Fe पर 3+, इसका एटॉमिक नंबर 26, 3+, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर जाएगा। तो हमको क्या मिला, 3d5, 4s, 4p, 4d, ऐसे मिल गए। अब हमारे पास जो 3d ऑर्बिटल है 1 2 3 4, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो भी अनपेयर्ड के फॉर्म में। s ऑर्बिटल इम्पटी है, p ऑर्बिटल भी इम्पटी है, और d ऑर्बिटल ये भी इम्पटी है। अब हमको ये देखना है कि जो रूल कहता था, हमारा जो पॉइंट्स हम बताए थे कि 5 पॉइंट्स हमको पहले करना है, ऑक्सीडेशन +3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल का हो गया, मेटल आयन का हो गया, इम्पटी डी ऑर्बिटल से पहले नंबर ऑफ लिगेंड देखना था हमको, तो इसमें नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, तो देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयरन है, आयरन से वाटर मॉलिक्यूल अटैच है।
अगर वाटर मॉलिक्यूल अटैच है तो ये हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रीपेयर नहीं करेगा। अब ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने यहाँ पे लिगेंड है उतने ऑर्बिटल हमको तो चाहिए ही। तो सबसे पहले हमको इम्पटी ऑर्बिटल ही लेना है। तो अब इम्पटी ऑर्बिटल सबसे पहले कौन से मिला, 4s, 4